क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अब टूटने जा रहा है? क्या अमेरिका की दो बड़ी बड़ी पावर, एक अमेरिका के राष्ट्रपति और एक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बीच हो रही लड़ाई अब अमेरिका को दो भागों में बांट देगी? एलन मस्क का कहना कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है और अमेरिका का ये खतरा कैसे दूसरे देश जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है उन पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? इन सब मुद्दों, इन सब मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट कर्नल देवानंद गुर्जर। और आज इन सारे मसलों पर डिटेल में बात करेंगे। सर, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति और कहीं ना कहीं आधुनिकता पर, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे टेस्ला हो, उन सब के स्वामी, और डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में एक अहम रोल निभाने वाले। उनकी लड़ाई अब सीधा डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है, सब्सिडियां हटा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और उसके गुस्से में आकर एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की अब तीसरी पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये क्या कोई खतरे की घंटी है या फिर कुछ और? देखिए, सबसे पहले वरुण जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इस विषय पे चर्चा के लिए बुलाया। पहली बात तो ये कि अमेरिका जैसे जो लोग हैं ये बड़े श्रूड हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, बड़े चालाक और उस किस्म के लोग हैं जो जो भी करते हैं वो दुनिया को पता नहीं लगने देते। आपने सही कहा, एलन मस्क की जो पॉलिटिकल, जो इनकी लड़ाई जो सामने दिखाई दे रही है, बात सत्य है कि एलन मस्क ने पूरा इन पे पैसा खर्च किया, पूरे समय साथ थे, उनको जिम्मेवारी भी दी जब वो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, और लग रहा था कि अब ये दोनों मिलके अमेरिका का भी विकास करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो विजन है, मैन ऑन मून और मून की यात्राएं, और जैसे आपने कहा क्या पता नहीं कितना कितना उनका बहुत हाई टेक काम जो, और ट्रंप ने तो साफ कह दिया इनके बिना भी जीत जाता मैं तो। हाँ, अब जो ये इस तरह की जो बातें निकल के आ रही है, इसमें दो बिंदु निकल के आते हैं। पहला, मैं ट्रंप के ऊपर आऊंगा, दूसरा फिर इनकी क्या इनकी वो चढ़ा दी गई, क्या बोलते हैं उसको, इनको इनकी बलि चढ़ा दी गई एलन मस्क साहब की इस पर राष्ट्रहित के लिए। मैं अभी भी नहीं मानता हूं वरुण जी कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है, वो एक मखोटा बदल गया। देखिए, पहले कौन थे इनके राष्ट्रपति? वो अपना अमेरिका जो जो चलिए स्लिप अप। आप देखिए, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडन, हाँ, जो बाइडन साहब चुप रह करके डीप स्टेट का काम कर गए, पता ही नहीं लगने दिया कब दुनिया में क्या हो गया। राइट, उनकी पॉलिसीज गले भी मिलते थे। और ये एक दूसरे तरह का व्यक्ति जीता, जिसने चेयर में वो इसलिए आया, वो देखिए पॉलिटिकल लड़ाई अमेरिका की, पर फॉर ए मोमेंट आप एक चीज देखिए, अमेरिकन का मिशन क्लियर है कि जो इनकी नेशनल पॉलिसीज है उसमें कोई आए, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ट्रंप के विद ऑल द काइंड ऑफ डिफरेंट उसका एक बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, और आप सब कहते हैं, दुनिया कहती है नमूना है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, और पलटियां मारता है। ये मुझे लगता है इसकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मैं आज भी, मेरा मानना है, हो सकता है जैसे आपने कहा क्या अमेरिका टूटने वाला है, अमेरिका कभी नहीं टूटने वाला है, एटलीस्ट मेरे जीवन काल में तो ये सब नाटक और नौटंकी, बिल्कुल ये नाटक है, नौटंकी है। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। और डोनाल्ड ट्रंप की मैं आपको 3 या 4 चीजें बताना चाहूंगा। व्यक्तिगत तौर पे आपने कहा कि जो इनके सबसे बड़े मित्र थे वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। नेवर नो, दिस में बी पार्ट ऑफ देयर बिगर गेम। जो बाइडेन की पार्टी को ही खत्म करने का इरादा, हाउ डू यू नो? आई रियली हैव नो आइडिया। वो इस तरह के, इसके पास पैसा है, शोहरत है, दोनों मिलके काम कर रहे हो, हमें नहीं पता है। पहले वोट काटेंगे फिर पार्टी खत्म, पहले वोट काटेंगे और फिर पार्टी खत्म करेंगे, फिर दोनों कुछ अलग। बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका की, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ब्रिटिश अलग अलग थे। आपको पता है, जो अमेरिका ब्रिटिश को हराने के लिए अमेरिका ने टेररिज्म का सहारा लिया। इरगुन नाम का एक संस्था थी, उस पर वो जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर था अफ्रीका में, उस पर हमला कराया। यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, इनको जीत चाहिए अपने 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 हकों के लिए। देखिए, दूसरी बार ये साथ हो गए क्योंकि रूस को निपटाना था।
अब जब विजय हो गए तो इन्होंने अपना एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया रशिया को काउंटर करने के लिए, भाई कम्युनिज्म को हराना है। और आप देखिए जो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां अमेरिका द्वारा लड़ी गई है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्यों केंद्र बना? 1989 के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। एक तो ईरान के अंदर शाह का तख्ता पलट होता है। शाह तब तक अमेरिका के साथ था, ठीक है। दूसरा, यूएसएसआर रोलिंग करता अफगानिस्तान में। अमेरिका का मकसद था रूस को तोड़ना, कम्युनिज्म को हराना। उनका मकसद बहुत सिंपल था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखी और तालिबान तैयार किए। तालिबान के मार्फत अफगानिस्तान में आए और उन्होंने रूस को तोड़ने में 91 में सफलता प्राप्त की। 15 देश बने। तो उनका नेशनल इंटरेस्ट क्लियर था ना कि उनको कुछ भी करना, अपने से ताकतवर को तोड़ो और किसी भी तरह से अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक चले, कुछ भी कर लो। उस अफगानिस्तान का क्या किया हाल आपने देखा कि वो रातों रात छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरबों रुपए के जो हथियार गाड़ी छोड़ के गए थे डर के मारे। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्लानिंग थी। उनको इस एरिया में रूस को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई चाहिए ताकत। अब दूसरा ये इराक, ईरान उनका खत्म हो गया बिकॉज शाह ऑफ ईरान को पलटी हो गया और ये खोमेनी का पावर आ गया। उसके बाद इराक, जब वहां तेल का ये कुछ करने के लिए इराक ने थोड़ा बहुत, इराक पे हमला क्यों किया? उस इराक से क्या लेना देना? सही बात है, कोई। और आईएसआईएस और ये जितने आतंकवादी हैं, और उसके बाद अब क्या किया इन्होंने? सीरिया को भी तोड़ दिया। सीरिया में टेररिस्ट लीडर को इन्होंने राष्ट्रपति मान्यता दे दी। साहब क्या ये अमेरिका का? तो अमेरिका जहां ट्रंप, ये तो पुरानी बात है। अब चुनाव के पहले के लोग कह रहे थे कि अमेरिका फ्रेंडली, अमेरिका एनिमी। जो हाउडी मोदी हम सबको याद है, वो व्यक्ति हाउडी मोदी वाला अगर आज भारत के हित में, तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं रहा है। सही बात भाई आज हमें अमेरिका की क्या जरूरत है? न हमें उसका हथियार चाहिए, नहीं साजो। अमेरिका को जरूरत है भारत की आज के दिन। चाइना के अगेंस्ट, हाँ, चाइना के अगेंस्ट। रूस को तो उसने तोड़ दिया। चाइना के अगेंस्ट उसने क्या किया? हमको क्यों रोटी डालने लगा कि भारत को चक्कर में चलाओ कि तुम क्वेड का हिस्सा बन जाओ। वाई क्वेड? क्वेड इसलिए कि चीन के साथ मिलकर के हम भारत को और चीन को उलझा दें, जिससे कि चीन जैसे उभर रहा है उभर नहीं पाए और भारत भी डूब जाए। उनका इंटरेस्ट इतना था। भारत ने जब उनको जगह दिखाई, अब देखिए डीप स्टेट का काम बहुत पहले चल रहा था। बांग्लादेश में क्या की? सरकार गिरा दी। अब बांग्लादेश में सरकार गिरी, बहुत सारे कारण, एक कारण कभी भी नहीं होता इन अमेरिकन का। कोई सेंट मार्टिन आइलैंड कहता है, कोई क्रिश्चियनतान का एक स्टेट कहता है, कोई कहता है कि इधर इनको सी में कंट्रोल चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि भारत के इर्द गिर्द जो हमारा एक स्टेट है बांग्लादेश, जिसका 4300 मतलब सबसे बड़ा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां प्रॉब्लम खड़ी कर दी। पाकिस्तान का मैं अभी आता हूं। अफगानिस्तान के अंदर वैसे उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट बन चुकी है। रूस के साथ वो यूक्रेन को उन्होंने उलझा दिया। रूस और यूक्रेन को ऐसा उलझाया है, आपने 3 दिन पहले देखा वो जो क्या कहते हैं स्पाइडर वेब ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब इसमें भी देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात बताना चाहता हूं। क्या कोई मानता है आज के दिन पर? मैं बांग्लादेश के बाद सीरिया को तोड़ दिया उन्होंने, आतंकवादी को बढ़ा दिया। बांग्लादेश के अंदर एक चोर को बढ़ा दिया जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व थे। और तीसरी तरफ अब आइए इजराइल, हमास और इजराइल की लड़ाई जैसे भी हुई उसकी चर्चा नहीं। बॉटम लाइन ये, आज इजराइल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सही इलाज कर रहा है इन उग्रवादियों का, बट कहीं तो इंसानियत होती होगी। जिस तरह अभी भी मारे जा रहे हैं, अब वो अपनी अपनी लिमिट है। इजराइल के लिए कल ही उन्होंने बोला कि इजराइल तो हमारा फ्रेंड है, ये वीटो किया कल हमने देखा वो यूएन जनरल असेंबली में वीटो कर दिया इन्होंने। हर व्यक्ति 15 स्टेट, 5 परमानेंट और 10 वो टेम्परेरी, सब ने उनका समर्थन किया, तो भी इन्होंने वीटो कर दिया ना। ये इनकी मानसिकता बता रहा हूं। अब ट्रंप का भारत के प्रति देखो, टैरिफ की बात आई तो हमको क्या कह दिया? टैरिफ किंग कह दिया। हमारा टैरिफ से क्या लेना देना है भारत का? पर भारत में भी उसका ताऊ आके बैठ गया 10 साल पहले, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने, वो उससे भी बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वो उससे भी बड़े स्मार्ट व्यक्ति हैं, हर चीज का काउंटर ढूंढते चले गए। और हाल ही देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप क्या मानते हैं कि अमेरिका को पता नहीं हुआ होने वाला है? मैं नहीं मानता। अमेरिका के जहां पर, और चीन को नहीं मालूम है, जस्ट इम्पॉसिबल। पर उन्होंने क्या देखा कि फिर कोई इनको, अपन क्या करते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं। हिंदुस्तान जा क्या करेगा? एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, कोई बात नहीं, हम वहां खाली कर देंगे।
उनको नहीं पता था इस बार ये यहाँ मोदी जी जैसे व्यक्ति बैठे पिछले 15 साल में भारतीय घुस सेना, के मारेंगे पूरी तरह। हाँ, कि अब इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है कि वो दुनिया को समझ में नहीं आएगा। और एक तरह से इतना बड़ा पावर शो हो गया, इतना बड़ा ये भी देखते रहे, ये दुनिया देखती रह गई। और चीन का वेपन इंडस्ट्री खत्म हो गई साहब, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री खत्म होगी, उनके 10-10 ठोक दिए F-16। तो ये वेपन इंडस्ट्री का खेल हुआ है। पर मैं ये मानता हूं इसमें हमारी अमेरिका ने कोई मदद नहीं की है। ट्रंप वही है जो हाउडी मोदी किया, और मोदी जी को ही उस, अब हम करने को तो पॉलिटिकल चीजें हैं कि भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए उनको आगे बैठाया, पर सच्चाई है कि वो अपने कार्ड खेल रहा है और हम हमारे कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ये दूसरे देशों से बड़ा होने के लिए, बड़ा रहने के लिए कर रहे थे। अब ये जो ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई का आप नाटक बता रहे हैं, ये इन दोनों की ही पावर रहे और दूसरी पार्टी हट जाए उसके लिए कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसा आप बता रहे थे, अमेरिका कहीं नहीं टूटने वाला है। ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं। ये रूस और यूक्रेन को फंसा करके तो मरवा दिया, अब यूरोप और रूस को ये फंसाएंगे देखिएगा, और खुद बीच में भाग। और इतना झूठा आदमी है, सुबह कोई स्टेटमेंट, शाम को कोई स्टेटमेंट। बट आप एक चीज देखिए, एनी स्टेटमेंट, लाइक इसने टैरिफ की बात की, सबको डरा, उथल पुथल करवा करके वापस वैसा का वैसा। तो इसने कोई भी अमेरिका का एंटी काम नहीं किया, देखिए। और जो ये कहता था चुनाव के दौरान, ये तो इंडिया से भी बड़े वो निकले राजनीतिक लोग, जहां इंडिया में लाइक हम कांग्रेस और बीजेपी में क्लियर डिवाइड है। ये वहां जब देश की बात आती है वो पलटी मार के उन्होंने सारा बाइडेन की पॉलिसी सारी इंप्लीमेंट की। बांग्लादेश में बाइडेन की पॉलिसी थी, सीरिया में बाइडेन की पॉलिसी थी, इजराइल में बाइडेन की पॉलिसी थी, भारत में बाइडेन की पॉलिसी थी, बाइडेन की ही पॉलिसी थी। और अभी जो रशिया और यूक्रेन के साथ अब बाइडेन की पॉलिसी, इसने क्या बोला था कि मैं 1 वीक में, महीने में मैं युद्ध बंद करा दूंगा यूक्रेन। वो कहीं बंद नहीं हुआ, ये करवाना ही नहीं है इनको। बातें बोलने की अलग है। और मस्क साहब की बात बता दो, ये दोनों कुछ भी बोलो, कुछ भी दिखावा करो, बॉटम लाइन ये न तो एलन मस्क और ना ही ये ट्रंप अपने देश के खिलाफ कुछ करेंगे। अब एलन मस्क का भी मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं भाई फ्लाइट ऑन मून, राइट, उनकी फेल होगी वो 3-4 टेस्ट, अगर आपको पता हो। उनके और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में भारत आगे निकल गया भाई। चाइना ने एआई में उनको पछाड़ दिया। चाइना ने जो एआई के मामले में जो बना करके टूल पब्लिक में आया है एट नो कॉस्ट, उसने सबको पछाड़ दिया। तो अब लगता है कि एलन मस्क और ये कुछ ऐसा दाव चला रहे हैं। एलन मस्क भी तो देखिए वो डूब रहा है एक तरह से, बिल्कुल भाई उसका जो वो लेवल था, चैट जीपीटी था, वो अब एकदम शेयर्स डाउन हो गए थे उसके, सब कुछ। ये मतलब ही इज फाइंडिंग कॉम्पिटिटिव एंड नन अदर देन स्पेस का इनका कंपटीशन किससे, आप बताओ? हमारे इसरो से, रशियन स्पेस एजेंसी से, वेपन इंडस्ट्री में किससे है, एयरक्राफ्ट भारत से। अब वो अमेरिकन देखिए हमारे पीछे पड़े, F-35 ले लो, क्यों? अरे भाई तुम तो पाकिस्तान को दो ना। रीजन ये है कि अपने पास भारत की जो स्वनिर्मित, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे साइंटिस्ट का, हमारे मोदी जी का, जो उनके विचार 10-15 साल में जो इन्होंने किया है, आज के दिन नाउ वी हैव बिकम देयर एशिया में कॉम्पिटिटर। पर उनकी मजबूरी है अमेरिका की कि चीन को वो काउंटर करने के लिए भारत के अलावा उसके पास कुछ चारा नहीं। और फिर भी उसने देखिए टेररिज्म में सिंदूर ऑपरेशन के अंदर हमारा साथ नहीं दिया है। देश को क्लियर होना चाहिए, अमेरिका हमारा दोस्त है। कैसे नहीं दिया है? पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन पारित करवाया, पाकिस्तान से करीब $50 बिलियन का उन्होंने एड दी F-16 को रिपेयर करने की, जानते हुए कि ये पैसा टेररिज्म में जाएगा। और अब तो सबसे बड़ा कारनामा कर दिया उन्होंने। लोग कैसे भी, आपने देखा कि यूएनओ में को बनी है टीम जो टेररिज्म के ऊपर कुछ करेगी कार्रवाई, उसका पाकिस्तान को चेयरमैन बना दिया कि तुम टेरर के ऊपर कार्रवाई करो। हाँ, कार्रवाई करो। माय गॉड, तो ये क्या है, बिना अमेरिका की शय के हो सकता है क्या? और रशिया अपने खुद उस चीज से जूझ रहा है। पर मैं यही कह सकता हूं, एलन मस्क और ट्रंप दोनों अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपने देश के खिलाफ काम नहीं करेगा। तीसरा, एलन मस्क बिजनेसमैन है, ये पॉलिटिशियन है, दोनों हैंड इन ग्लव है। जहां जहां इनकी हार हो रही है ये ड्रामा कर रहे हैं, भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, एक बात तय है, ये इजराइल के साथ अभी तक तटस्थ खड़े हैं और इजराइल से कभी दूर नहीं होंगे।
पर यही सामरिक मजे देखो कि भारत के साथ इजराइल तटस्थ खड़ा है। तो जहां तक इनडायरेक्टली भारत का ताल्लुक है, भारत इज इन ए स्ट्रांग पोजीशन। लेकिन जो ये चीन, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान और ये जो हाँ, एक चीज और है, आपने देखा ट्रंप का भारत का कैसे हितैषी हो सकता है। आपने एक स्टेटमेंट देखा जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सिंदूर के बाद जो सीज फायर की जो चर्चा चली भारत में, पहले ही अनाउंस कर दिया। वैसे आप बताओ, मैं सामान्य व्यक्ति, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, बिल्कुल इसमें कौन सा बड़ी बात है, और बातें भी होती हैं। और पाकिस्तान के साथ जब हमारी बातचीत हुई दोपहर के आसपास, और भारत ने अपने डीजीएमओ साहब ने अपनी सरकार से पूछा होगा जो भी बैकडोर जो होता है, उन्होंने बोला ओके 5 बजे हम सीज फायर घोषणा करेंगे, तो अमेरिका ने ऑब्वियसली कूद के उसको कहा होगा। एक एंगल ये था। दूसरा एंगल जो मैं अब समझ रहा हूं, इतने दिनों बाद, अब 1 महीना गिड़गिड़ाया भी तो था। नहीं गिड़गिड़ाया, हमारे पास आके गिड़गिड़ाया, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। और उससे पहले अमेरिका से भी गिड़गिड़ाया। हाँ, पर भारत ने पहले बात ही नहीं की। पर अमेरिका से मैं ये मानता हूं आज के दिन अमेरिका ने भारत को बोला होगा इसके गिड़गिड़ाहट के आगे तुम एक बार माफ कर दो, तुम मान लो, ये जरूर बोला होगा। मैं आज कह सकता हूं, उस दिन मैं कह रहा था कि नहीं, क्योंकि पूरे तथ्य क्यों कह रहा था, उस दिन ये था कि हम सोच रहे थे ट्रंप ने पागल है, ये ऐसे पागल नहीं था, उसने जानबूझ के बोला था, और उसने शायद कोई गलत भी नहीं बोला हो। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रूल तोड़ दिए, अपने देश को फायदा हो। अब कहानी क्या है, आपने एक चीज देखी जो अब चीजें निकल करके आ रही है, ओनली टाइम विल अनफोल्ड की क्या है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से जो मैं सुन रहा हूं, कभी न्यूक्लियर स्टेट था ही नहीं। आपने देखा 3 दिन पहले कराची में वो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अब ये पब्लिक डोमेन में सारी बातें नहीं है, पर कहीं कहीं ये है अमेरिका का भारत को बोला होगा भैया तुमने जो रात को मारा है इनके न्यूक्लियर साइट्स के नजदीक लॉन्चर पे। हाँ, और आपने एक चीज और सुनी होगी, अमेरिका चर्चा कर रहा था डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, कि इनके एसेट्स को बाहर शिफ्ट करेंगे। पब्लिक डोमेन में बातें ये सारी कहानी कहीं कहीं ऐसा एंगल करती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये न्यूक्लियर पार्ट्स है पाकिस्तान में। अमेरिका ने कहा होगा भारत को कि हम गारंटी लेते हैं ये बंदा कुछ पाकिस्तान नहीं करेगा, और करे तो तुम ठोकना, तुम हमें हमारी चीजों को निकालने दो। ऐसा क्या कारण है कि बिफोर दुनिया को पता लगे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो रेडिएशन को स्टडी करता है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में था। तो मैं मानता हूं ये ट्रंप है, इसकी बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। यकीनन हाँ, उनका बिजनेस चौपट हो रहा है। उसके एलन मस्क की फ्लाइट टू मून अभी कट गया, बिजनेस चौपट हो रहा है, हथियारों का पूरा मामला बिल्कुल खत्म हो गया, और भारत से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि ट्रंप मस्क कर रहे हैं ये बड़ा नाटक, क्योंकि भारत से भी डर लग रहा है और चीन से भी डर लग रहा है। अपनी शक्तियों के कम होने के डर से ये नाटकबाजियां शुरू हो रही है। क्या कुछ कहना है आपका इन सब पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सर, आज आपने इतना डीप डाउन होकर इन सब बातों के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।